हेलो सीडलिंग्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा। मैंने आपके लिए 3 स्पेसिफिक इमेजेस चूज़ कर ली है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी। आई होप कि आप इनमें से कोई एक या दो या जो आपको दिल को भाता है उसे इंट्यूटिवली चूज़ करेंगे। आप चाहे तो अपनी स्क्रीन को पॉज़ भी कर सकते हैं एंड फिर डायरेक्ट डिस्क्लाइमर पर मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। उनमें से कोई एक पाइल या जो आपको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकते हैं और सीधा अपनी पाइल को चूज़ करके मैसेजेस देख सकते हैं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ pile 1 or image 1. Let's see what July month has in store for image 1. Thank you, universe. Thank you so much. For pile 1, what are the messages? Okay, so here we got our first card for pile 1. That is the Ace of Wands. Let's see our next. Okay. We have the Ten of Wands in reverse. And one more card, universe. One more card. Okay. So I take this one. On the back of the deck, we have the Nine of Cups in reverse. Right. Okay. सो पाइल 1 और इमेज 1 जिसने भी चूज़ करा है, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग किसी एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या आपको काम करने को मिलेगा। एंड ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकता है। बट मेक दिस थिंग श्योर कि आप इस प्रोजेक्ट से कहीं थक ना जाओ बहुत ज़्यादा, या ये बर्डनसम ना हो जाए कि कहीं आपको ये बर्न आउट कर दे एंड यू आर लाइक ये क्या हो गया, ये मैंने प्रोजेक्ट क्यों ले लिया। सो इन दैट केस मेक दिस थिंग श्योर कि आप लोगों से हेल्प मांगो। एंड समटाइम्स इट इज़ गुड टू टेक हेल्प, और जो हेल्प मांगता है वो वीक नहीं होता। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। सो रेदर देन फोकसिंग ऑन हाइपर इंडिपेंडेंस एनर्जी कि मैं सब खुद कर लूँगा, मेरे से हो सकता है एंड ऑल, इट्स बेटर कि आप किसी से हेल्प मांगो। एंड देर इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ कोर्स। आपकी कुछ क्रिएटिविटी को लेके, कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट या कुछ भी क्रिएटिव हॉबी आप अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, डिसाइड कर रहे हो कि नहीं मैं ये करूँगा, मैं अपनी रूटीन से बाहर आना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो देन ऑल्सो द यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी। बट मेक दिस थिंग श्योर कि आप पूरा प्लान करके चलो, बिकॉज यू हैव एन आइडिया। आपके पास वो सब आइडियाज़ है, वो लाइक एक पैशन है। बट एट द सेम मोमेंट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपके पास प्लान भी हो, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप लिटरली एग्जॉस्ट होगे। मैनी ऑफ यू में ऑल्सो थिंकिंग कि आप किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करना चाहते हो या कर चुके हो। फॉर दैट रिगार्डिंग ऑल्सो ये बहुत ही सक्सेसफुल डील रहेगी। एंड वन मोर थिंग, द यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट इन दिस मंथ आप में से कई लोग ये चाहते हैं कि मेरी विश सक्सेसफुल हो जाए, स्पेशली फॉर दिस पाइल 1 जो ये चाहते हैं कि मेरी विश सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि आप अभी भी इमोशनली फुलफिलमेंट फील नहीं कर पा रहे हो।
एंड आई थिंक क्रिएटिविटी और दिस प्रोजेक्ट विल गिव यू अ वे आउट कि कैसे आप खुश रह सकते हो डिस्पाइट आपकी वो पर्टिकुलर विशेस फुलफिल हुई है या नहीं। बिकॉज राइट नाउ यू or maybe some of you are going through some karmic lessons. It's like recycling kind of thing, I would say. तो यूनिवर्स आपको ध्यान लगाना चाहता है कि आप अपनी फेमिनिन वो क्रिएटिव साइड पे ज़्यादा ध्यान दो और इस समय सिर्फ इन्वेस्ट करो वॉट एवर द आइडियाज दैट आई एम पोरिंग इन टू योर माइंड, और क्लैरिटी लेके आओ उस आइडिया को लेके। और वो क्लैरिटी तभी आएगी जब आप पर्टिकुलर प्लान्स लेके चलोगे। ट्राई टू व्यू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रॉम above, विच मीन्स आपको अपना बड़प्पन वाइजली चूज करना पड़ेगा वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दिस मंथ। मोर ओवर, अगर इस फाइल को उन लोगों ने चूज करा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं या दे चुके हैं, देन ऑल्सो द यूनिवर्स इज लाइक रेदर देन ओवर थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तो अपना 100% दिया एंड ऑल, इन दैट केस मेक दिस थिंग श्योर कि आप अपना ध्यान उस आउटकम पे ना लगा के इट्स बेटर कि आप उन प्रोजेक्ट पे ध्यान दीजिए जो आपको खुशी देते हैं। अपने आप को बिना बात पे एग्जॉस्ट मत कीजिए इस मंथ में, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। सो इट्स बेटर कि आप अपनी टाइम और एनर्जी उन प्रोजेक्ट्स पे लगाइए या उस कार्य में लगाइए जिसमें आपको खुशी मिल रही है, एक अंदरूनी खुशी मिल रही है, एंड देन यू कैन सी अ गुड रिजल्ट्स इन योर हैंड। Any more messages, universe? Let's see any more messages universe wants to give for this pile one. Oh, I have the star in reverse. I would say that आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो पाइल वन, बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मे बी राइट नाउ आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो बिकॉज ये कार्ड समहाउ 10 of Wands इन रिवर्स की एनर्जी को दिखा रहा है। तो रेदर देन ओवर थिंकिंग, रेदर देन लाइक क्या होता है कभी कभी जब हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं या नेगेटिव थॉट से घिरे हुए होते हैं, इन दैट केस हम किसी ना किसी तरह की इलनेस भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो मेक दिस थिंग श्योर कि आप इस ट्रैप से बाहर निकलिए और ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग दैट गिव यू हैप्पीनेस इन दिस जुलाई मंथ, राइट? फोकस ऑन योर हीलिंग, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर जुलाई फॉर पाइल वन। आई होप आप सबको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सीडलिंग्स। लेट्स सी फॉर पाइल टू या पाइल बी वॉट एवर, जो जिसने भी इमेज बी या फिर टू को यू चूज़ करा है, लेट्स सी। ओ, let's see what messages universe wants to give you for this July month. Okay, pile 2. Okay, so here I got the first card, that is the Queen of Pentacles in reverse. Okay. What next, universe? What next? Okay, the next card. Wow, great. Okay, and our last card is like the Ace of Swords. Okay, so pile 2. Honestly, there are great cards that are in your reading right now. Do you know what? You, आप में से कुछ लोग क्या, मोस्ट ऑफ यू
आपकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस है, बहुत ही ज़्यादा वेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, बट समहाउ आई थिंक किसी तरह का कोई ट्रॉमा रहा है आपकी लाइफ में, या कुछ हुआ है सडनली, जिसकी वजह से शायद आपकी जो मनी रिलेशनशिप या मनी के साथ जो ट्यूनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक रही है। आई डोंट नो, मे बी, like I take an example, maybe some parents are not that much spendthrift, मतलब वो इतना ज़्यादा स्पेंड करके खुश नहीं होते हैं, जिसकी वजह से समहाउ जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिकली माइंडसेट बन जाता है कि हमें ज़्यादा स्पेंड नहीं करना, अगर हम स्पेंड करते हैं तो हमें गिल्ट ट्रैप में फंसते रहते हैं। एंड दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, आपके अपने खुद के मनी ट्रैप्स और यू कैन से कि मनी से रिलेटेड लाइक थॉट प्रोसेसेस हो सकते हैं हेयर, बट इट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज आपकी फैमिली प्रॉस्परस है, और अगर अब नहीं है तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं या फिर जनरेशन्स है उसको आप प्रॉस्परस बना सकते हो। बट बिफोर दैट आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट, मनी माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिकॉज राइट नाउ आई एम फीलिंग कि आपकी मनी के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, और इन जनरल ऑल्सो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ भी आपको कभी कभी गिल्ट हो जाता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अगर मैं इतना स्पेंड कर रहा हूँ मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा है, डिस्पाइट मेरे पास इतने आइडियाज़ एंड ऑल। बिकॉज आई फील लाइक कि आपके पास आइडियाज़ बहुत है, स्पेशली अगर आप एक इन्वेस्टर है, प्रॉपर्टी डीलर है, या फिर किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करें, आपके पास बहुत आइडियाज़ है, आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है थ्रू द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स। बट समहाउ जस्ट बिकॉज आपके मनी के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं हो पा रही है, बिकॉज एक्चुअली आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ मटेरियलिस्टिकली अच्छा है, मटेरियल सक्सेस अवेलेबल है, बट आप खुद ही हो जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। मोर ओवर आई फील लाइक कि एंसेस्टर हीलिंग यहाँ पे मस्ट है। You should have listened to your ancestors right now, because they are calling you out on which you have to do the work. वही आपको बता पाएंगे कि आपको कौन से पैटर्न पे काम करना है इस समय, जिससे कि आप जिस प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए बने हो उसे मैनिफेस्ट भी कर पाओ। ओके, आई फील लाइक कि अगर आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो आप सैटरडे को, और वेन एवर यू हैव अ टाइम, ट्राई टू फीड डॉग्स, इट विल ऑल्सो हेल्प। ट्राई टू फीड द डॉग्स, वो भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएगा। आपको पता चलेगा कि आप अपने आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एक उस प्लान से अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आ सकते हो। आई डोंट नो, बट अचानक से एक चैनल मैसेज आया आपकी फाइल के लिए, मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ हेल्थ डिसीज़, कोई एंसेस्ट्रल डिसीज़ भी हो सकता है, और मे बी सम ऑफ यू हैव पाइल्स। तो अगर कोई एंसेस्ट्रली या फिर जनरेशनल वाइज कोई डिसीज़ आपके जनरेशन में चल रहा है वन आफ्टर अनदर, तो देन ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट विद योर एंसेस्टर्स, ट्राई टू कनेक्ट विद एंसेस्टर्स, मेक दिस थिंग श्योर कि आप उनसे वो पर्टिकुलर रेमेडीज़ लीजिए जिससे कि आपको हीलिंग मिले, आपकी बॉडी को हीलिंग मिले। अगर ये आपके साथ नहीं है तो मे बी आपकी फैमिली में किसी ना किसी को ये जनरेशनल हेल्थ इलनेस है ही है। एंड फॉर मोर पर्सनल रीडिंग्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द इंस्टाग्राम, आई कैन हेल्प you out in this. Let's see if there is anything else left for. Okay, left for five. Yes, this is the card that is left, because see, there is a lot of success again.
लिटरली आपके डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में सक्सेस है। द ओनली थिंग दैट यू हैव को अपने ऊपर करना, आपको काम करना है, उस ही है उस पैटर्न को, और आगे बढ़ते जाइए, पीछे बिल्कुल भी मुड़ के मत देखिए, क्योंकि आपके पास सब है जो आपको चाहिए, सिर्फ आप ही नहीं देख पा रहे हो। और आपको इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स तो मस्ट है। अगर आपने किसी तरह के कुछ रिचुअल्स, कुछ कस्टम्स छोड़ दिए हैं इंसेस्टर से रिलेटेड, तो मेक दिस थिंग श्योर कि आप वो करें ताकि आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिले। यू कैन नॉट इग्नोर दैट पार्ट इन योर लाइफ। ओके, सो थैंक यू पाइल 2। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड इफ डज देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू siblings. Hello pile 3. Let's see what July messages are there for you. Oh, literally the cards are just like, I want to pop up in your reading. Okay, एक card नीचे गिर गई. So here we have the Knight of Pentacles, then okay, I think this card, this the Wheel of Fortune, actually wants to pop up in your reading. Like आपकी किस्मत बदलने वाली है पाइल 3 बहुत जल्द। बहुत जल्द आपकी किस्मत बदलने वाली है पाइल 3, और बदल चुकी है, शायद आपको नहीं पता। बट दीज आर वंडरफुल कार्ड्स फॉर जुलाई मंथ, लाइक सीरियसली वंडरफुल कार्ड्स। देखिए, जुलाई में सबसे पहले जो आप काम करने वाले हैं, अगर आपने नहीं भी सोच रखा तो प्लीज़ करिए कि अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, और वो भी धैर्य के साथ। ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट करी और कल ही आपको रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला आपके साथ। स्लोली एंड स्टेडली काम करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा और लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगी। प्लीज़ एग्जीक्यूट ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स जो एक्चुअली आप चाहते हैं कि मैनिफेस्ट हो मेरी लाइफ। एंड मे बी many of you it is related to your career, your finances again, and make things sure आप उस इंटेंशन से इन्वेस्ट करेंगे, उस धैर्य के साथ इन्वेस्ट करेंगे कि वो एनर्जी आपके पास इन्फिनाइट टाइम्स वापस आएगी। तो राइट नाउ अगर आप किसी भी जगह किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जुलाई में, बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। द ओनली थिंग जो आपको इस समय चाहिए वो है पेशेंस, वो है कॉन्शियसनेस, वो है इनर स्ट्रेंथ। मेक दिस थिंग श्योर, इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शंस है और वो आएंगे भी, लेकिन आपको अपनी इनर सेल्फ की जो ताकत है वो बार बार लगानी पड़ेगी ताकि आप सक्सेसफुल हो सके, वो इंडिपेंडेंस ले सके जो आपको लाइफ, जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है मटेरियलिस्टिकली। बिकॉज आई फील लाइक यूनिवर्स आपको लिटरली बहुत ज़्यादा देगा। इस बार लक आपके फेवर में है। ओके, इस बार लक आपके फेवर में है। आप जिस साथ लगाने वाले हो वो सही बनेगा, तो पीछे मत हटिए। अगर आपके सारे ऐसे काम हैं, कुछ विशेज़ है जो पेंडिंग पड़ी है, उसको इस जुलाई मंथ में फुलफ़िल करने की कोशिश कीजिए या एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए, ज़रूर रंग लाएगी। मोर ओवर देयर इज़ अ सिंक्रोनिसिटी 8, 9, 10, which means there is a continuous wave of success। और आई वुड से कि आप बस बढ़ते ही, पीछे का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा पाइल 3। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्राई टू फीड टू द क्रॉज और स्पैरोज और
पक्षियों को फीड करिए, वो आपको हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरह से। और आप ये देख सकते हो कि आप अगर अचानक से यूनिवर्स से बात कर रहे हो कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, और आपके आसपास अचानक से चिड़ियाँ आ जाएंगी और कुछ ना कुछ वो सिंक्रोनिसिटी या मैसेजेस देके जाएंगी, या आप कह सकते हो किसी भी तरह के बर्ड्स आपके पास, बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे पक्षियों का बहुत बड़ा रोल है। सो ट्राई टू फीड देम, रिस्पेक्ट देम। मोर इम्पॉर्टेंटली आई फील लाइक गाइस, आपने एक्चुअली में काम करा है, नहीं करा है तो करो। एंड इस मंथ में सबसे ज़्यादा जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए दिख रही है वो है कि आपके रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। रिसोर्सेज इन अ सेंस कि आपको शायद लग रहा है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, बट यूनिवर्स विल प्रोवाइड फॉर दैट। तो काम करते रहिए। इट्स अ वेरी वंडरफुल रीडिंग पाइल 3। मतलब यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के सब देने के लिए तैयार है, बस आप रुकिएगा मत, या फिर आप ऐसे मत कहिएगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। प्लीज़ मांगिए जो भी चाहिए आपको। इस जुलाई मंथ में वो सब फुलफिल करने के लिए तैयार है। लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स फॉर दिस पाइल 3 इन दिस जुलाई मंथ, बिकॉज मैं आपको और कुछ भी बताना चाहूँगी। सब अच्छा अच्छा है, पर उसमें अच्छा क्या है यूनिवर्स पर्टिकुलरली कुछ बताना चाहेंगे आप पाइल 3 के लिए। ओके, हियर वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। विद किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आपको ना बीच बीच में ये लग सकता है कि शायद मैंने ये ठीक नहीं करा, या मेरे साथ किसी ने ये ठीक नहीं करा, या फिर मैं ठीक भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा। ऐसे बहुत सारे थिंकिंग ट्रैप्स आने वाले हैं आपके लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हो। ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बट आई विल से कि कुछ मेंटल हर्डल्स आ रहे हैं, और किसी तरह का कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपको ये मेंटल हर्डल दे रहा हो या मेंटल ट्रैप दे रहा हो। तो रेदर देन फोकसिंग ऑन दैट, आपको किस पे फोकस करना है? आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, क्योंकि लक आपकी साइड में है, यूनिवर्स आपकी साइड में है, और सब ठीक होगा। आप इस पर्सन पे विश्वास मत कीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए विद क्लैरिटी। नहीं मिल रही तो यूनिवर्स से साइंस मांगिए, यूनिवर्स विल हेल्प यू आउट। मोर ओवर इन जुलाई मंथ आई फील लाइक आपकी हेल्थ भी बहुत बढ़िया है, पर वो तभी बढ़िया है अगर आप लेज़ी नहीं रहेंगे तो। अपनी लेज़ीनेस से उठिए और काम करिए। अदरवाइज ओबेसिटी इश्यूज़ और सम काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग अगर आपको ट्रैप कर जाए तो ऑब्वियस ही बात है वो एक नेगेटिव ट्रेल ऑफ थॉट्स भी बन सकता है। तो मेक दिस थिंग श्योर पाइल 3 कि आप काम करेंगे इस मंथ। आई थिंक यही आपके लिए मैसेजेस है पाइल 3। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सिबलिंग्स।